आज जो हम टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, कैमरास, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करते हैं वो किसके कारण काम करती है? वो है माइक्रोचिप। जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, इनके पास माइक्रोचिप। तो कैसे ये पावरफुल माइक्रोचिप तैयार होता है आपको पता है? रेत से। इतने छोटे से इस माइक्रोचिप्स के अंदर क्या होता है इस वीडियो में माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे। उतना ही नहीं, क्या आपको पता है सबसे मेहनत से बनाए जाने वालों में से एक है ये। इसको कैसे कंडीशंस में तैयार किया जाता है, कैसे तैयार करते हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सब जानने के बाद आप चौंक जाओगे। इसलिए ये वीडियो पूरी देखना। सैंड से लेकर एक माइक्रोचिप बनाने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले ये माइक्रोचिप्स में कितनी इवोल्यूशन आई है पता करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले कंप्यूटर इनियाक कंप्यूटर में 10,000 कैपेसिटर्स, 7,000 डायोड्स, 70,000 रेजिस्टर्स और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। इन सब को मिलाए तो लगभग 5 लाख वायरिंग कनेक्शंस हुआ करती थी। फिर इन सब को मिलाए तो लगभग 30 टन वज़न हुआ करता था। लेकिन अब ये सब एक स्टैम्प साइज माइक्रोचिप में आ गई। इन सभी का कारण ट्रांजिस्टर है। पहले के वैक्यूम ट्यूब की जगह अब ट्रांजिस्टर आने के वजह से माइक्रोचिप का इतना छोटा साइज संभव हुआ है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही इन माइक्रोचिप में ट्रांजिस्टर एक स्विच जैसी डिवाइस है जो कि ऑन ऑफ होते हुए इलेक्ट्रिसिटी को पास और ब्लॉक करती है। हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझ सकती है, मतलब 0-1 को समझ सकती है। कंप्यूटर में जो 1-0 के सिग्नल्स के बेसिस पे ये ट्रांजिस्टर्स ऑन ऑफ होती रहती है। आज के ट्रांजिस्टर 1 सेकेंड में 10,000 करोड़ बार ऑन ऑफ हो सकते हैं। यही काम अगर इंसान करे तो उससे 2000 साल का टाइम लगेगा। ये ट्रांजिस्टर अपने द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास वैसे ही ब्लॉक भी कर सकती है, इसलिए इसे सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं। एक माइक्रोचिप में ऐसे ही ट्रांजिस्टर करोड़ों होते हैं। ठीक है, असली में ये माइक्रोचिप्स तैयार कैसे होते हैं देखते हैं। पहला प्रोसेस सैंड से स्टार्ट होता है। सैंड में सिलिकॉन सबसे ज़्यादा मिलता है। आप पूछोगे सिलिकॉन ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये मटेरियल करंट पास करने का कंडक्टर और करंट को ब्लॉक करने के लिए इंसुलेटर दोनों के लिए यूज़ आता है। वैसे ही ये दुनिया में सिलिकॉन सबसे ज़्यादा मिलने में सेकंड नंबर पे आता है। पहले सैंड से सिलिकॉन निकालने के लिए रेत को 2000 डिग्री सेल्सियस में गर्म और पिघलाया जाता है। निकाला हुआ सिलिकॉन को प्योरीफाई करते हैं। ये प्योरिटी 99.9% से भी ज़्यादा होता है, मतलब हर 100 करोड़ सिलिकॉन एटम में केवल एक अलग आता है, मतलब इतना ज़्यादा प्योरीफाई करते हैं। ऐसे पिघलाकर उसे सिलेंडर शेप में चेंज करते हैं और उसे ठंडा करके जमा देते हैं। इसे इंगॉट कहते हैं। ये इंगॉट लगभग 100 केजी का होता है। उसके बाद इसे 1 मिलीमीटर की साइज में डिस्क की तरह कट किया जाता है। इन्हें ही वेफर्स बोलते हैं। वेफर्स को कट करने के बाद उसमें आँखों से ना दिखने वाले छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं। वो भी नहीं रहने के लिए इन वेफर्स को पॉलिश किया जाता है। अभी इन माइक्रोचिप के संबंधित डिज़ाइन को इन वेफर्स के ऊपर प्रिंट करना है, लेकिन एक माइक्रोचिप के संबंधित एक डिज़ाइन बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इमेजिन कीजिए एक माइक्रोचिप के ऊपर 100 करोड़ ट्रांजिस्टर होते हैं। इन सबको एक तरीके से एक दूसरे से मिलाने में कितनी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग चाहिए होती है। एक माइक्रोचिप को डिज़ाइन करना और टेस्टिंग कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा किया जाता है। ऐसे एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए लगभग 100 इंजीनियर कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। डिज़ाइन ओके होने के बाद माइक्रोचिप्स तैयार होने लगते हैं। इस प्रोसेस को फैब्रिकेशन कहते हैं। इन माइक्रोचिप्स को तैयार करने का सबसे बड़ा
दुश्मन हवा में डस्ट। हमें ये धूल नहीं दिखते, लेकिन हमारे आसपास हवा में लाखों डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। एक माइक्रोचिप के अंदर ट्रांजिस्टर के बीच में बहुत पतले कनेक्शन होते हैं। अगर छोटा सा डस्ट पार्टिकल दोनों के बीच में गिरता है तो शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा चिप खराब हो जाएगा। इसलिए इसे तैयार करते समय कई सारे सावधानियां लेनी पड़ती है। इनको क्लीन रूम्स बोले जाने वाले स्पेशल रूम्स में तैयार किया जाता है। क्लीन रूम मतलब सफाई से करा हुआ रूम नहीं। इन रूम्स में हवा प्योरीफाई होती रहती है। इन रूम्स में प्योरीफाइड एयर ऊपर सीलिंग से नीचे फ्लोर में रिसर्कुलेट होती रहती है। मतलब ये रूम्स ऑपरेशन रूम से 1000 गुना ज़्यादा क्लीन होती है। इन क्लीन रूम्स में काम करने वाले स्पेशल सूट पहनते हैं, जिसे बनी सूट कहते हैं। ये सूट्स हमारे बॉडी से आने वाले डेड सेल्स और हेयर्स को उस एरिया में मिलने नहीं देते। ठीक है, अब इन रूम्स में पॉलिश हुए वेफर्स पहुंच जाते हैं। पहले इन पर पतली फोटोरेसिस्ट केमिकल कोटिंग डालते हैं। अब जो डिज़ाइन इन चिप पर प्रिंट करना है वो डिज़ाइन के ऊपर यूवी लाइट्स भेजते हैं। इसके वजह से वेफर्स के ऊपर गिरे लाइट की जगह से फोटोरेसिस्ट केमिकल पिघल जाता है और आखिरी में माइक्रोचिप का रिलेटेड डिज़ाइन ही रहता है। इस प्रोसेस को फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। अभी इनके ऊपर ट्रांजिस्टर तैयार करने के लिए कई प्रकार के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से थोड़े लेयर कोटिंग डालते हैं। मतलब इन वेफर्स पर ट्रांजिस्टर्स तैयार हो रहे हैं। नॉर्मल देखें तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, पर इन्हें माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई देंगे। ये दिखने वाले ब्लॉक्स ट्रांजिस्टर ही हैं। इतने में ही ख़त्म नहीं हुआ, अभी करोड़ों ट्रांजिस्टरों को मिलाते हुए वायरिंग होती है। ये सब ट्रांजिस्टर्स को डिज़ाइन की तरह मिलाते हुए बहुत पतली कॉपर वायर कनेक्ट हुई होती है। उन सब के कनेक्शन को जूम करें तो इस तरह दिखाई देती है। कितना अमेजिंग है ना। इधर हमें फ्लैट दिख रही होगी, लेकिन लगभग 30 लेयर में वायरिंग होती है। कंप्लीट हुई वेफर को पतले ब्लेड से छोटे भागों में कट किया जाता है। वैसे एक वेफर में से लगभग 100 माइक्रोचिप आते हैं। ऐसे एक एक चिप निकाल कर फ्रेम में लगाते हैं और पूरा बनने के बाद में कैप को लगाते हैं, जो इसके अंदर किसी भी डस्ट पार्टिकल को जाने नहीं देता और अंदर हीट प्रोड्यूस होने पर ये हीट को बाहर भेजती है। लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है टेस्ट करने के बाद इन्हें किस लिए तैयार किया गया है उधर भेज दिया जाता है। फाइनली एक माइक्रोचिप को तैयार करने के लिए 300 स्टेप्स से ज़्यादा और 100 दिनों का टाइम लगता है। 1960 में एक चिप में सिर्फ 5 ट्रांजिस्टर ही लगा सकते थे। पहले ट्रांजिस्टर में आने वाले ट्रेंड को आधार करके गॉर्डन मूर एक आदमी ने बोला था कि हर 2 साल में एक चिप में ट्रांजिस्टर्स डबल होंगे। इसे मूर्स लॉ भी कहते हैं। 1968 में रॉबर्ट नूइस और गॉर्डन मूर मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, इंटीग्रेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। 2 वर्ड मिलाकर इंटेल नाम लगाया, जो आज ये कंपनी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनी बन गई। 1971 में इंटेल की बनाई पहली 4004 चिप में 2300 ट्रांजिस्टर्स थी। 1980 तक ट्रांजिस्टर की संख्या 30,000 तक पहुंच गई। 1990 तक 10 लाख, 2000 तक 30 करोड़ और 2010 तक 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स एक चिप में लगाए जा रहे हैं। आईफोन 12 सीरीज़ में यूज़ हुए A14 बायोनिक माइक्रोचिप में 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कितने छोटे होंगे ट्रांजिस्टर्स। आज की लेटेस्ट ट्रांजिस्टर साइज़ 5 नैनोमीटर है। आप सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजी कितनी इवॉल्व हो रही है। हमारे ब्रेन में जैसे न्यूरॉन होते हैं, ये भी उसी की तरह बने होते हैं।
इसलिए इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इनका जितना साइज़ कम हो रहा है उतना ये पावरफुल हो रहे हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या इवोल्यूशन होगी इन आर्टिफिशियल ब्रेन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाय बाय।